बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विजन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल वहीद, एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तो आज के इस दौर में व्हाट्सएप की अहमियत बढ़ती जा रही है और हम अपनी डेली लाइफ में व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। यही वजह है कि हम अपने मोबाइल में सबसे पहले व्हाट्सएप की ऐप को ही इंस्टॉल करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि पहले तो व्हाट्सएप की ऐप को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। फिर लोग कहते थे कि ये सिर्फ सोशल मीडिया है, लेकिन मेरा मानना है कि आजकल हमारी एक टूल की तरह ये ज़रूरत पूरी करता है। हम बिज़नेस करते हों, जॉब करते हों या स्टडी कर रहे हों, हमारी डेली रूटीन में व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कभी हमें नोट्स चाहिए होते हैं, कभी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कभी कभार हम कुछ अहम चीज़ों की पिक्स वगैरह बना के सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो की ये बताऊँगा कि हम अपने व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप या अपने पीसी के ऊपर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप को क्यों चलाना है। देखिए, बाज़ औक़ात हमारे मोबाइल के ऊपर इतनी स्पेस नहीं होती कि हम इन फाइलों को डील कर सकें, या समटाइम जिन फाइलों के साथ हमें वर्क करना होता है उनसे रिलेटेड हमारे मोबाइल के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते, और हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेसिंग करने के बाद किसी डॉक्यूमेंट को रिसीव कर सकें या सेंड कर सकें। या सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ फाइलें हमारी सिस्टम के ऊपर या हमारे लैपटॉप में पड़ी होती हैं और हम उसको व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास डेटा केबल नहीं है या हमारा मोबाइल हमारे कंप्यूटर के साथ या हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, तो बड़े सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं ऐसे सूरत में कि हम व्हाट्सएप को अपने सिस्टम पे चलाएं, आज मैं आपको दो ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप या अपने पीसी के ऊपर व्हाट्सएप बहुत आसानी के साथ चला सकते हैं। और जाते जाते एक आखिरी टिप की बात भी आपको बता के जाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे हम एक नई टैब को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम आ गए। तो आप ये देखें कि इस जगह पे हमने एक URL टाइप करना है, web.whatsapp.com। हमारे पास इस तरह की इन्वायरमेंट हमें नज़र आएगी। यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने रीलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है मैं भी आपको बताता हूँ। हो सकता है कि बाज़ दोस्तों को अपने लैपटॉप या अपने पीसी से व्हाट्सएप को कनेक्ट कराने में दिक्कत पेश आए। अगर आपको इस तरह की दिक्कत पेश आए तो इस पर हमारी एक पहले से वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके सिस्टम पे व्हाट्सएप कनेक्ट ना हो पाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर इस आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको कनेक्ट करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले मैं इस जगह पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद मुझे एक QR कोड दिखाई दे रहा है, और इस QR कोड को मैंने क्या करना है, तो अब मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे वीडियो के यहाँ मैं कनेक्ट करने से पहले जो दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि सबसे पहले तो आपका मोबाइल कनेक्टेड होना चाहिए वाईफाई के साथ, और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपका मोबाइल सिर्फ वाईफाई के साथ कनेक्टेड ना हो, बल्कि जिस नेटवर्क के साथ आपका मोबाइल कनेक्ट हो उसी ही नेटवर्क के साथ आपका पीसी या लैपटॉप भी कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ देखिए मेरे पास मेरे राउटर का नाम लिंकसिस आ रहा है और इस जगह मेरे पीसी के ऊपर भी मैं जो कनेक्ट हूँ अपने लिंकसिस के राउटर से ही कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे मैंने इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और मोबाइल को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस चलते हैं और मैं यहाँ से व्हाट्सएप को स्टार्ट कर लेता हूँ। व्हाट्सएप मैंने स्टार्ट कर लिया और इस जगह अगर आप देखें तो आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे मेन स्क्रीन के अंदर। आप 3 डॉट के ऊपर टच करेंगे तो आपको एक नई सेटिंग नज़र आएंगी जिसके अंदर आपको एक कमांड नज़र आएगी व्हाट्सएप वेब। जब मैं व्हाट्सएप वेब के ऊपर क्लिक कर दूंगा एक नई विंडो में अब ये मेरे मोबाइल का बैक कैमरा जो है वो वर्किंग में आ गया है। और अब मैं जो ही इसके अंदर इस QR कोड को स्कैन कराऊंगा तो आप देखें कि मेरे मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो गया और मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन भी तब्दील हो गई और मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे बिल्कुल वही इन्वायरमेंट नज़र आ रही है जो मेरे मोबाइल में नज़र आ रही थी। अब अगर मैं इस चैट को ओपन कर लूँ और यहाँ से भी इस चैट को ओपन कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर सेम इन्वायरमेंट और सेम एक जैसी चैट मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं पीसी से कोई फाइल सेंड करना चाह रहा हूँ अपने व्हाट्सएप के ऊपर तो मैं बड़ी आसानी से ना सिर्फ के फ़ाइल
सेंड कर सकता हूँ, बल्कि फ़ाइल को रिसीव भी कर सकता हूँ। मैं आपको सेंड करके और रिसीव करके दोनों दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें एक बटन आपको दिखाई दे रहा है जो कि अटैचमेंट को ज़ाहिर करता है। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे हमें 4 फीचर दिखाई देते हैं, और अगर हम यहाँ अटैचमेंट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें 6 फीचर्स दिखाई देते हैं। इसमें 2 फीचर नहीं हैं जो कि मोबाइल में तो हैं लेकिन मेरे पीसी पर नहीं है, क्योंकि इसमें एक GPRS है, एक GPS का फीचर है जो कि मोबाइल में चूँकि GPS सेंसर मौजूद होता है और पीसी के ऊपर GPS सेंसर नहीं होता, लैपटॉप में होता है। अगर लैपटॉप में हो सकता है यहाँ पे आपको एक फीचर इजाफी दिखाई दे जाए। दूसरा, यहाँ पे ऑडियो फाइल्स के लिए एक अलग से कैटेगरी बनी हुई है जो कि पीसी में हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पीसी में हमें तमाम फाइलें हमारी गैलरी के थ्रू ही या डॉक्यूमेंट्स में दिखाई दे जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसका जो पहला फीचर है जिसको मोबाइल में गैलरी के नाम से पुकारा जाता है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि मेरे कंप्यूटर में मेरा पर्सनल फाइल वाला फोल्डर खुल गया जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ से मैं एक फ़ाइल को आपको सेंड करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि हमने अभी अपनी जो नई वीडियो यहाँ पे अपनी जो नई वीडियो लगाई थी उसकी मैं आपको एक थंबनेल फाइल को है उसको मैं आपको यहाँ से पीसी से सेंड करवा के दिखाता हूँ, और यहाँ पे साथ ही हम देखेंगे कि वो हमें मोबाइल स्क्रीन पे भी साथ ही नज़र आएगी। यहाँ से मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, ओपन किया। इस जगह पे वो मुझे कह रहा है कि अगर आपने इस फाइल को सेंड करते हुए साथ में कुछ आपने टेक्स्ट लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय। तो अब यहाँ पे आप देखें कि एक एरो का बटन आ रहा है। मैं इस एरो के बटन पे क्लिक करूँगा और जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये फाइल यहाँ से सेंड हो गई, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मोबाइल के अंदर भी वो फाइल आपको आती हुई दिखाई दे गई है। इसी तरह से अगर मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लूँ और अपने मोबाइल के कैमरा से मैं इस पिक्चर को स्नैप करते हुए इस एरो से अपनी इस फाइल को सेंड करूँ तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरे पीसी के ऊपर भी वो फाइल आपको दिखाई देना शुरू हो गई। तो ये बात क्लियर हो गई कि हम बहुत आसानी के साथ मोबाइल से सेंड की हुई फाइल्स को सिस्टम पर रिसीव कर सकते हैं, और सिस्टम से सेंड की हुई फाइल्स को अपने मोबाइल के ऊपर किसी भी जगह पे रिसीव कर सकते हैं। ये तो था पहला तरीका जिसके ज़रिए हम अपने ब्राउज़र के ऊपर व्हाट्सएप को चला सकते हैं। अगर सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास ब्राउज़र नहीं है या किसी वजह से हम अपने ब्राउज़र को बिज़ी नहीं करना चाहते या हम अपने ब्राउज़र को इस्तेमाल नहीं करना चाहते व्हाट्सएप के लिए, तो यहाँ पे जब हम अपने सिस्टम के अंदर इसको हम लॉग आउट करके देखते हैं, यहाँ से जो ही हम लॉग आउट करते हैं और यहाँ से हम दोबारा लॉगिन करने के लिए कहते हैं इसको सिस्टम को, तो जो ही हम यहाँ से लॉगिन होने के लिए दोबारा से जाते हैं इस स्क्रीन के ऊपर हम लॉगिन हो जाते हैं, तो हमारी जो मेन स्क्रीन है यहाँ पे हमें एक चीज़ वो बता रहा है, वो ये है कि वो कह रहा है कि अब आपके विंडोज़ के लिए भी व्हाट्सएप ने एक ऐप तैयार कर लिया। आप अपनी विंडोज़ के अंदर विंडोज़ के इन्वायरमेंट में रहते हुए भी व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इसी ब्राउज़र जैसी होगी। यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र के थ्रू क्लिक हेयर करके मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, और मेरे पास जो ही मैं इसको लेना चाहूँगा इस फीचर को, तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई जिसमें वो मुझे बता रहा है कि अगर आप आईफोन यूज़र हैं या एंड्रॉयड यूज़र हैं, दोनों सूरतों में आप अपने पीसी के ऊपर व्हाट्सएप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये लगभग कोई 128 MB की फ़ाइल है जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है ताकि आप लोगों का वक्त बचाया जा सके। ये फ़ाइल है मेरे पास जो कि मैंने इसी मेथड के थ्रू डाउनलोड कर ली। इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं इंस्टॉलेशन की, और यहाँ से मैं इसको करूँगा रन, और थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और आप ये देखें कि जैसी इन्वायरमेंट यहाँ पे आ रही है ऐसी ही इन्वायरमेंट मेरे पास इस जगह पे भी आएगी अगर मैं इसको मेन स्क्रीन पे आपको ले जाऊँ तो। आप देखें यहाँ पे जो इन्वायरमेंट आ रही है मेरे पास, और यहाँ पे भी वही इन्वायरमेंट है, ऐप में भी वही इन्वायरमेंट आ रही है जो कि ब्राउज़र में आ रही है। प्रोसीजर एक जैसा ही है। अब मैं ब्राउज़र को कर देता हूँ मिनिमाइज, और ऐप में रहते हुए इस ऐप में रहते हुए मैं अपने
मोबाइल से दोबारा से कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ, व्हाट्सएप वेब के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा कैमरा ओपन हो गया और मैंने QR कोड को स्कैन किया। तो आप देखें थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे व्हाट्सएप शो हो गया है। अब इसी जगह पे मैं इसी तरह से इस चैट को ओपन कर सकता हूँ और इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब आप देख लें कि उसी तरह की चैट जो मेरे मोबाइल स्क्रीन के अंदर मौजूद है, वही चैट मेरे पास यहाँ पे भी मौजूद है। सेम चैट चल रही दोनों पे। अब ये ऐप है, अगर हम ऐप के थ्रू व्हाट्सएप चलाएंगे तो फिर हमें ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन ब्राउज़र से अगर हम चलाते हैं व्हाट्सएप को तो हमें एक एडवांटेज मिलता है, और वो एडवांटेज क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, दोबारा से इसको कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप वेब। तो वो मुझे कह रहा है कि आपको पहले लॉग आउट होना पड़ेगा अपनी ऐप से। तो मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ और ये दोबारा से कैमरा ओपन हुआ तो ये देखिए मेरे ब्राउज़र से मैं दोबारा से लॉगिन हो गया हूँ। अब जो जाते जाते मैं आपको टिप देना चाह रहा हूँ ये कि कुछ दिन पहले हमारी एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र को डार्क मोड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप इस आई के बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसी फीचर को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, उसी एक्सटेंशन को अगर हम इस जगह पे यूज़ करें तो आप देखेंगे इस जगह पे जो ही मैं क्लिक करूँगा इस एक्सटेंशन के ऊपर तो मेरा व्हाट्सएप डार्क मोड में चला जाएगा। आप ये देखें डार्क मोड में चला गया और अब मैं तमाम तर जो चैट्स है वो भी डार्क मोड में मोबाइल की तरह देख सकता हूँ। जिस तरह से मेरे मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप डार्क मोड में चलता है, इसी तरह से अब मेरे पीसी के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह से डार्क मोड में चलेगा। और अब मेरे लिए तमाम तर राइटिंग जो है, तमाम तर जो टेक्स्ट हैं वो ज़्यादा विजिबल हो गई हैं बनिस्बत वाइट के। अब मैं इनको आसानी के साथ रीड कर सकता हूँ। तो आज हमने ना सिर्फ के पीसी के ऊपर हमने व्हाट्सएप को चलाने का तरीका सीखा, बल्कि हमने ऐप के ज़रिए भी व्हाट्सएप को चलाने का तरीका सीखा, और इसके अलावा हमने इसको डार्क मोड में भी इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और आज की टिप आपको पसंद आई होगी। इसलिए आज की वीडियो को जाते जाते लाइक करना तो बनता ही है, और दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, या जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।